बॉलीवुड में बहुत से स्टार आए और गए, लेकिन कुछ स्टार्स अपने खास अंदाज से हमेशा के लिए फैंस के दिलों में बस गए। जैकी श्रॉफ भी कुछ ऐसे ही स्टार रहे हैं। वो अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने सिंपल सादे लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में वो नंगे पैर अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में शामिल हुए। राम मंदिर की साफ सफाई करते दिखे। जैकी श्रॉफ काफी डाउन टू अर्थ इंसान है जो सादगी में ही विश्वास रखते हैं। फिल्मों में दूरी बनाए जैकी अभी सामाजिक कार्यों में लगे हैं। अक्सर उनके हाथ में एक पौधा नजर आता है। वहीं जैकी के गले में रुमाल या फिर स्कार्फ भी बांधा दिखता है, जिसके पीछे की बेहद भावुक करने वाली वजह भी है। जैकी ने एक इंटरव्यू में बताई थी। जैकी के दोनों बच्चे ही इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। बेटा टाइगर एक्टर है तो बेटी कृष्णा फिटनेस मॉडल। लेकिन जैकी की बैकग्राउंड फिल्म नहीं थी। वो मुंबई की चौल में पले बढ़े। अपनी जिंदगी के 33 साल उन्होंने वहीं बिताए हैं। माया नगरी तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। चलिए आज के पैकेज में आपको जैकी श्रॉफ की जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक बातें बताते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि जैकी कोई रईस परिवार से नहीं थे, बल्कि वो मुंबई के एक चौल में रहते थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन सिगरेट बेचने वाला लड़का एक दिन बॉलीवुड का जग्गू दादा बन जाएगा। जैकी श्रॉफ ने देवानंद की फिल्म स्वामी दादा से डेब्यू किया था, लेकिन इस फिल्म से उन्हें पहचान नहीं मिल पाई। इसके बाद जैकी श्रॉफ ने हीरो फिल्म में काम किया था और इसी फिल्म ने जैकी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। फिल्म की एक आइकॉनिक धुन थी, बांसुरी की धुन, जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। देवा आनंद ही वो शख्स थे जो उन्हें इंडस्ट्री में लेकर आए थे। वो अपनी गाड़ी में बैठ कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक लड़का गंदी शर्ट और फटी हुई जींस पहने सिगरेट बेच रहा था। उन्हें उस लड़के में न जाने क्या खूबी दिखी कि उन्होंने तुरंत ही उसे अपनी फिल्म में लेने का मन बना लिया। वो लड़का कोई और नहीं जैकी ही थे। उन्होंने स्वामी दादा में उन्हें कास्ट किया। हालांकि इसमें केवल जैकी का रोल 10 मिनट का ही था, लेकिन माया नगरी का रास्ता उनके लिए खुल गया। उसके बाद सुभाष घई अपनी फिल्म हीरो के लिए किसी नए चेहरे की तलाश में थे। तब उन्होंने हीरो फिल्म की। इस फिल्म की रिलीज के अगले 2 सालों में जैकी 17 फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन जैकी कभी अपने स्ट्रगल के दिनों को नहीं भूले। एक इंटरव्यू के दौरान जैकी ने उस चौल का जिक्र किया जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के 33 साल बिताए थे। एक्टर ने कहा कि वो जब कभी भी उस चौल में जाते हैं तो बेहद इमोशनल हो जाते हैं। सिद्धार्थ कानन को दिए इंटरव्यू में जैकी श्रॉफ ने बताया कि वो अभी भी अपनी चौल जरूर जाते हैं, क्योंकि उस जगह से उनकी कई भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जग्गू दादा से एक सवाल और पूछा गया कि वो अपने हाथ और गर्दन पर हमेशा स्कार्फ क्यों पहनते हैं। इसके पीछे की वजह बताते हुए जैकी ने कहा, बचपन में मैं हमेशा माँ की साड़ी को पकड़े रहता था। पता नहीं क्यों ऐसा करने से मुझे शांति मिलती थी। उनकी साड़ी पकड़ने से मुझे मुलायम कपड़ों की आदत हो गई। शायद यहीं से मुझे गले में स्कार्फ या रुमाल डालने की आदत लगी है। उन्होंने कहा कि उन्हें बांधनी प्रिंट बहुत पसंद है। एक बार जैकी श्रॉफ ने ट्विक इंडिया चैनल के लिए राइटर व एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना को एक इंटरव्यू दिया था। वहां भी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सी बातें बताई। उन्होंने बताया कि उनके एक बड़े भाई थे, लेकिन 10 साल की कम उम्र में उन्होंने अपना भाई खो दिया था। उनके पिता ज्योतिषी थे। उन्होंने भाई को चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसने चेतावनी को अनदेखा कर दिया, जो उसकी जान ले गया। इंटरव्यू में एक्टर ने बताया था कि 17 साल की उम्र में मेरे भाई की मृत्यु हो गई थी। घर से बाहर जाते वक्त पिता ने उसे चेतावनी देते हुए बाहर न जाने की सलाह दी थी। पिता ने कहा था कि आज खराब दिन है, बाहर मत जाना, लेकिन उसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और काम पर चला गया। सेंचुरी मिल्स के बाहर समुद्र है, वहां एक व्यक्ति डूब रहा था। भाई को तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो उस शख्स को बचाने के लिए समुद्र में कूद गया। वो शख्स तो बच गया, लेकिन मेरा भाई डूब गया। जग्गू दादा ने आगे कहा, लोग ज्योतिष की भविष्यवाणी को मजाक में ले लेते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ। मेरे पिताजी ने 2 बार सटीक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मैं भविष्य में अभिनेता बनूंगा। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि उनके पिता ने धीरूभाई अंबानी को लेकर भी भविष्यवाणी की थी, जो कि सच हुई। एक्टर ने आगे बताया कि उनके पिता धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के करीबी थे। उन्होंने कोकिलाबेन से कहा था कि आपके पति एक दिन बड़े आदमी बनेंगे। उनकी इस बात पर धीरूभाई कहा करते थे, गधो छे, ये पागल हो गया है। वहीं अपनी मां के बारे में बात करते हुए एक्टर ने कहा,
कि मैं उनके बहुत करीब था। ट्विंकल ने जैकी की अंग्रेजी बोलचाल की भी तारीफ की थी तो एक्टर ने कहा कि ये सब उन्होंने एक्सपीरियंस से सीखा है। वो 11वीं कक्षा तक ही पढ़े हैं। वो मुंबई में पले बड़े हैं जहां लोकल लोग ऐसी ही भाषा बोलते हैं। वो भी लोगों की बातें ध्यान से सुनते थे, फिल्म देखते थे। उन्होंने अमेरिकी एक्टर क्लिंट ईस्टवुड को अपना इंग्लिश टीचर मान लिया था। भले ही अब वो मायानगरी के नामी स्टार हैं, लेकिन जैकी ने कभी अपने पुराने दिनों और पुराने लोगों को नहीं भूला। तो देखा आपने जैकी श्रॉफ की दिलचस्प लाइफ स्टोरी। आपको उनकी पर्सनैलिटी कैसी लगती है और आपको जैकी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।